हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीकेपी। इस सेशन में करेंगे क्लास 9th की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 6 टिश्यूज के यहाँ पर टाइप देख रहे हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स देख रहे थे, जाइलम फ्लोएम। आफ्टर दैट अब हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन टिश्यू। ठीक है, तो ह्यूमन टिश्यूज में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने ह्यूमन टिश्यूज के दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, जो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। नाउ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, देन मस्कुलर एंड देन नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड क्या है, ब्लड हमारा कोई ऑर्गन नहीं होता है, कोई ऑर्गेनल सिस्टम नहीं होता है। ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. Their basic function is to provide support to different organs and keeping them in a place. तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शंस क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। बहुत ही वाइडली स्पेस्ड होते हैं और एम्बेडेड होते हैं, किसमें, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में वो एम्बेडेड होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनका बेसिक फंक्शन होता है वो होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेन्स हैं हमारी बॉडी में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना और उनको उनकी जगह पर ही रखना, ये मेन काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू हैज़ टू कंपोनेंट्स, मैट्रिक्स एंड सेलुलर पार्ट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज द सेलुलर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, वन इज सॉलिड एंड सेकेंड वन इज लिक्विड। लिक्विड मीन्स जैसे फ्लूइड हो गया, तो ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, आप इसको मैट्रिक्स कंपोनेंट भी कह सकते हैं। सेकेंड वन इज सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं, आरबीसी, प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। बट आपके 9th में इतना डिटेल नहीं है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोला गया। बस आपको ये देखना है हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, आरबीसी से ही बनता है। क्लियर। प्लेटलेट आपको पता है डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट हमारी अफेक्टेड होती हैं। प्लेटलेट का सिंपल फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हमें कोई भी डिफिशियंसी या कोई डिसीज ना होने पाए। ठीक है, अब ये इसके पार्ट्स है दिए हुए हैं, डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज दिए हुए। फर्स्ट है आपका लिम्फोसाइट, फिर है ओजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसी के। क्लियर। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक कलरलेस पार्ट होता है, ये भी एक फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसमें 95% आप देखते हैं तो उसमें वाटर ही होता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। डिफरेंट पॉइंट्स आपको देखना है यहाँ पर। ब्लड और लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। Blood is a connective tissue. Fluid matrix of blood is plasma having wandering or floating cells called carpels. Blood help in the transportation of various materials such as nutrition, substance, gases, excretory product, hormones, etc. अब हमारी बॉडी में अगर ब्लड है ना, जैसे ही देखोगे खून की कमी होने लगती है तो क्या होता है, ब्लड की कमी होने से एनीमिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही वीकनेस होती है। वीकनेस क्यों होती है, बिकॉज जब ब्लड की कमी हो रही है बॉडी में तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है, जो न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी के अंदर, जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी सही तरीके से काम नहीं करती है। आई होप आपको इतना ये समझ आ गया होगा। तो ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड में जो कार्पल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो आप इन्हें कार्पल्स भी, रेड ब्लड सेल बोले या रेड ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं कार्पल्स आपके। प्लाज्मा की हम बात कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या है, देन फॉर्म 55। देखो, अब प्लाज्मा और ब्लड की अगर हम बात करें तो हमने बोला यहाँ पर आपको कि जो ब्लड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लाज्मा एंड दिस वन। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना होता है आपका, 55% होता है और 45% में आपके ये तीनों होते हैं, यानी कि जो सेलुलर कंपोनेंट है वो ओनली 45% होता है और जो प्लाज्मा है वो 55% होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ब्लड का 55% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है।
कॉन्स्टिट्यूशंस क्या क्या है, जैसे 91% वाटर हो गया, 7% प्रोटीन हो गया, 0% इनऑर्गेनिक साल्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा में 3 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजिन एंड ग्लोबुलिन। ठीक है, अब यहाँ पर इनके भी काम हैं, जो एल्ब्यूमिन है, ठीक है, फाइब्रोनोजिन है और ग्लोबुलिन है। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, आपने एक्स देखा है, एक्स में जो योक होता है, योक में यानी कि जो उसका पीला सब्सटेंस होता है, येलो पदार्थ होता है, येलो सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो उसको बनाने में हेल्प करता है कौन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन क्या होता है, फाइब्रोनोजिन हमारे लीवर में पाया जाता है। ठीक है, तो लीवर में भी 2 तरीके के प्रोटीन होती हैं, एक होती है फाइब्रोनोजिन होती है और एक होती है आपकी हेपारिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, कार्पल्स की बात करते हैं। ये कितने % होते हैं ब्लड का, 45%, और प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। कार्पल्स कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हो गए। तो आरबीसी को अगर हम बात करें तो क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर पिगमेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। और आरबीसी किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, इसलिए बॉडी के हर एक ऑर्गेन्स तक, हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। किसके थ्रू पहुंच पाता है, तो ये पहुंचता है आपका ब्लड के ही थ्रू। क्लियर हो गया होगा इतना पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड सॉलिडर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन्हें सोल्जर्स बोला जाता है, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, दे आर आल्सो नोन एज द सोल्जर्स ऑफ बॉडी, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमें इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि हम किससे प्रोटेक्ट हो सकें, डिसीज से प्रोटेक्ट हो सकें, डिसीज फ्री रह सकें। दे आर इरेगुलर एमोबॉइड phagocyte cells that protect our body by engulfing bacterial and other foreign particles. They are of 5 types. कौन कौन से होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ओजिनोफिल्स। ठीक है, तो ये टोटल 5 टाइप्स हो गए किसके, डब्ल्यूबीसीज के। ब्लड प्लेटलेट की बात हम कर लेते हैं। दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब आपने देखा है कि कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप देखते हैं कि आपके ब्लड का थोड़ा फ्लो होता है, उसके बाद वो गाढ़ा हो जाता है। तो जो वो गाढ़ा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्लेटलेट के कारण। और प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, तो ये सम पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, बोन्स और कार्टिलेज पढ़ते हैं। बोन्स क्या होता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कार्टिलेज क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है। बोन्स की तरह कार्टिलेज भी है, बट बोन्स हार्डर होता है और कार्टिलेज सॉफ्टर होता है। जैसे हमारे कान में कुछ बोन्स पाई जाती हैं तो ये कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इन्हें कार्टिलेज बोला जाता है। ये थोड़े बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोन की बात हो रही है। इट इज हार्डर connective tissue that form supportive framework skeletal of the body. It is of 2 types. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है, ये क्या है, येलो बोन मैरो। ठीक है, ये इसके अंदर स्पॉन्जी बोन है, ये कॉम्पैक्ट बोन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बोन आपको देखना है कि क्या है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ साल्ट सच एज कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, बोन किसके बने होते हैं, तो बोन्स हमारे बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, एंड प्रोटीन ओसिन, इसमें ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है बोन्स में। बोन्स सेल आर एम्बेडेड इन दिस हार्ड मैट्रिक्स। जो बोन सेल होते हैं ना, इस हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। बोन सेल को ही क्या बोला जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट भी बोला जाता है। मैट्रिक्स इज डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ लैमेला फॉर्म्ड राउंड अ सेंट्रल कैनाल। द डन सेल्स ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। और ये होते हैं टेंडन, ये हैं बोन्स। ठीक है, ये जो गया है ये है बोन्स। ये क्या है, लिगामेंट। देखो टेंडन, लिगामेंट, इन सबको अच्छे समझना। कार्टिलेज ये बीच वाला है, थोड़ा सा मूव करवाने में ये फ्लेक्सिबल होगा। बोन्स ये जो बहुत ही हार्ड हैं। ठीक है, लिगामेंट की बात करते हैं तो लिगामेंट आप देखो यहाँ पर ये है, ये क्या कर रहा है, बोन को बोन से जोड़ रहा है। ठीक है, तो जब बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला सब्सटेंस क्या होता है, लिगामेंट होता है। यहाँ पर आपको ये बोन दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, ये मसल्स दिख रही है। तो जो बोन्स को मसल से कनेक्ट कर रही है वो क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है।
ठीक है, याद भी रख सकते हैं आप BBL, बोन टू बोन, यानी कि LLB होता है तो BBL याद रखना है, BBL बोन टू बोन क्या होता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है। देन कार्टिलेज की बात करते हैं। दिस टिश्यू इज इलास्टिक, लेस हार्डर एज कम्पेयर टू बोन्स। कैसे होते हैं ये, इलास्टिक होते हैं और अगर बोन से कंपेयर करें तो बोन से ये थोड़ा सा सॉफ्टर होते हैं। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, कॉन्ड्रोसाइट में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें इलास्टिसिटी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। सेल्स आर called as chondros, which are widely spaced and matrix is reinforced by fiber. It occurs at joint of bones in the nose, ear, trachea and larynx etc. तो ये larynx में, trachea में, nose में, ear में पाए जाते हैं। कहाँ पर, mainly जहाँ पर bones joint होते हैं। It provide flexibility and great tensile strength, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड कराता है आपको flexibility and tensile strength। क्लियर हो गया। अब ये कार्टिलेज का शो किया गया है, इसके ऊपर आपने देखा था बोन्स के बारे में, ठीक है। ये है हैवर्सियन कैनाल, ठीक है, और हैवर्सियन लैमेली है, तो इतना ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सी पार्ट हम देख लेते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिससे क्या बोला जाता है, फाइबरस टिश्यू। कौन कौन से होते हैं, लिगामेंट एंड टेंडन। तो लिगामेंट क्या होता है, ये येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है। दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स इन इट्स मैट्रिक्स कॉल्ड एज लिगामेंट व्हिच अटैच्ड बोन टू बोन। जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगामेंट कहलाते हैं। कैसे होते हैं, ये येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन की बात हम करते हैं तो ये वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। क्लियर हो गया होगा। बंडल ऑफ दिस टिश्यू इज नोन एज टेंडन। क्लियर, बेसिकली आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू क्या होता है, दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गेन्स। जो हमारे ऑर्गेन्स के अंदर स्पेस होते हैं उनको फिल करता है। एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। और कहाँ पाए जाते हैं, ये स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो बोन मैरो में भी आप देखेंगे फ्लूइड भरा होता है, तो वही क्या होता है, एक एरोलर टिश्यूज होता है, ठीक है। जहाँ पर ऑर्गेन्स में थोड़ा सा स्पेस होता है तो वहाँ पर एरोलर टिश्यू भरा होता है। इट इज सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू। क्या बोला जाता है इसको, सपोर्टिंग और पैकिंग टिश्यू भी बोला जाता है किसको, एरोलर टिश्यू को। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू कैसा होता है, व्हाइट एडिपोज, ये दिखाया गया है आपको, ये देख रहे हैं आप, व्हाइट एडिपोज। दीज आर ओवल एंड राउंड सेल, ठीक है। कैसे होते हैं, ओवल या होते हैं या तो फिर राउंड सेल्स होते हैं। फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड एडिपोसाइट, ठीक है। किससे फिल होते हैं, ये फैट ग्लोब्यूल से फिल होते हैं। इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होता है जिसे क्या बोला जाता है, एडिपोसाइट्स भी बोल सकते हो। इट इज फाउंड इन सब्सटेंशियस लेयर बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट, ब्रेन, बिलो द आईब्लास। इट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये किसकी तरह वर्क करते हैं, एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में, ठीक है, और आई ब्लास के नीचे पाया जाता है, एंड स्किन अराउंड द हार्ट ये पाया जाता है, ठीक है। इट सर्व एज अ फैट रिजर्वियर एंड कीप्स विस्कुलर ऑर्गेन्स इन पोजीशन। ये था पूरा आपका कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट थे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो पार्ट देख लिया, एक मैट्रिक्स का और एक सेलुलर पार्ट देख लिया। मैट्रिक्स में प्लाज्मा देखा और सेलुलर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट देख लिया, ठीक है। देन देखा स्केलेटन टिश्यू का। स्केलेटन टिश्यू में बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में देख लिया। नाउ मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं, जो मसल्स पर पाए जाते हैं, बिकॉज जो मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मूवमेंट में, ठीक है। तो स्केलेटन क्या होता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, बट विदाउट मसल्स वी कैन नॉट मूव, सो वी नीड मसल्स इन आवर बॉडी। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो जो मूवमेंट है हमारी बॉडी में वो किसके कारण आता है, मस्कुलर टिश्यू के कारण ही आता है, ठीक है। तो मस्कुलर और स्केलेटन में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। They are long fiber-like cells called muscle fiber. They are capable of contraction or relaxations because they are made up of contractile
डक्टाइल प्रोटीन्स जिसे हम बोलते हैं एक्सन्स एंड मायोसिन, ठीक है। तो जो एक्सन और एक्टिन बोल सकते हो आप इसको, एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं ये 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं जिससे बना होता है ये मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो जो ये मस्कुलर फाइबर होता है ये कॉन्ट्रैक्शंस भी कर सकता है और रिलैक्सेशंस भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है कि ये खिंचाव और रिलैक्सेशंस का मतलब होता है फिर से वो रिलैक्स पोजिशंस में आ सकता है, ठीक है। देन है आपका टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू दिखाया गया है, ये है स्केलेटन मसल्स का, ये है कार्डियक। स्केलेटन मसल्स का जो ये बोन्स के ऊपर मसल्स है ना, इसे बोला जाता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है, क्लियर। कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में मसल्स पाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, जो स्टमक में पाई जाती हैं वो होती हैं स्मूथ मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेड जो स्ट्रेट होते हैं। दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बॉन्ड, हेंस द नेम इज स्ट्रिप्ड और स्प्रेन्ड मसल्स, ठीक है। कैसे होते हैं ये, अल्टरनेट होते हैं, मीन्स कभी लाइट कभी डार्क बॉन्ड होता है इनके बीच में, इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड एंड स्ट्रिप्ड आप देखते हैं ना किसी चीज़ का स्ट्रिप होता है, इसमें लाइट कलर डार्क कलर ऐसे ही करके, तो इसमें भी यही होता है, लाइट एंड डार्क का बॉन्ड होता है इनके बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रिप्ड मसल। दे आर आल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने जो इनकी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज वॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस वेल, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे, आप जब चाहेंगे आपकी इच्छा अनुसार ये काम करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, दैट्स वाई वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है स्ट्रेटेड मसल्स को। मसल्स फाइबर और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। ये कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, ठीक है। ईच फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा, ठीक है। तो इनके जितने भी फाइबर्स हैं कैसे वो इनक्लोज होते हैं, थिन मेम्ब्रेन मीन्स पतली झिल्ली से कनेक्टेड होते हैं जिसे सार्कोलेमा बोला जाता है। जो साइटोप्लाज्मा हम पढ़ते हैं वो भी क्या है, एक तरीके का सार्कोप्लाज्मा है, क्लियर। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। इस टाइप के मसल्स क्या होते हैं, थक भी जाते हैं और इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज हमारा हार्ट ही एक इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। हम अपने हार्ट को कहेंगे अभी वो पंप नहीं करे, तो ऐसा नहीं है कि वो बीट नहीं करेगा, वो पंपिंग नहीं करेगा, वो बीट भी करेगा, वो पंपिंग करेगा अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, ठीक है। वो अपने हिसाब से ही करता है, अगर उसका फिक्स है 1 आवर में 72 पल्सेज उसको देनी है देन वो देगा, ठीक है, उसका बीट फिक्स है, बट हम उससे अपने अकॉर्डिंग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि अब बीट आएगी अब बीट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो अपने कंट्रोल में ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को ना कर सके, उसे क्या बोला जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है, क्लियर। ओनली फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, कहाँ पाया जाता है, ये हार्ट्स के वॉल में पाया जाता है। दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड, ब्रांचेज आर यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। इन दीज मसल्स rhythmic contractions and relaxations occur through the life and never get tired, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये कभी थकते नहीं है, बिकॉज अगर ये थक गए तो इंसान भी समझ लो हमेशा के लिए सो गया। तो ये क्या करता है, कभी थकता नहीं है, नेवर गेट टायर्ड, और ये थ्रू आउट लाइफ आपकी ये चलता रहता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होता रहता है। कैसा, रिदमिक टोन में, रिदमिक मतलब एक लय बनाकर, इसीलिए आपके साउंड से लब डब की आवाज़ आती है, क्लियर। सी है आपका नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स। सबसे पहला आपने क्या देखा, स्ट्रेटेड देखा, देन आपने कार्डियक देखा, देन आपने क्या देखा, नॉन स्ट्रेटेड या जिसे आप स्मूथ मसल्स कह सकते हैं। ये भी कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। दीज मसल्स फाइबर आर अनन्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप्ड, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन बट मेनी फाइबर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन बंडल्स, ठीक है। ये किसी भी मेम्ब्रेन से क्लोज तो नहीं होते हैं बट ज्वाइंट होते हैं अदर फाइबर से एक बंडल में, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट इंटीग्रल ऑर्गेन्स, सच मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर्स, ब्रॉन्ची, आइरिस ऑफ आइज, आइरिस से ये, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारे स्टमक हैं, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, ब्रॉन्चियल है, या फिर इरिस है आई का, वहाँ पर ये पाया जाता है। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कनाल्स आर थ्रो अबाउट बाय स्मूथ मसल्स, तो जो
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारे एलिमेंट्री कनाल में, वो इसी मसल्स के कारण ही होता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाया गया स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक का। स्टेट की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है? बॉडी वॉल्स में, टंग में, लिम्स में, फेरिंग्स में। ये कहाँ पर होता है? स्किन यानी जो हमारा डर्मिस है, स्किन का ऊपरी परत है, ठीक है, या फिर जो आइरिस है हमारे आई की, यूरिनरी ब्लैडर है, वेसल्स हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं स्टमक में। और जो कार्डियक होते हैं ये हार्ट में पाए जाते हैं। इनका शेप सिलिंड्रिकल होता है, ये इनका स्पिंडल होता है, और कार्डियक का भी सिलिंड्रिकल होता है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं अनब्रांच होते हैं यहाँ पर भी, बट कार्डियक में ब्रांच्ड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, यूनी होते हैं। बाउंडेड बाय सार्कोलेमा, ये कैसे होते हैं? एक थिन मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं जिसको आप बोलते हो सार्कोलेमा। ये प्लाज्मोलेमा से बाउंडेड होते हैं और ये सार्कोलेमा से बाउंडेड होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, यानी इसलिए इसको स्ट्रिप भी बोल दिया जाता है। लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट, फेंट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट। नो ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटरलोकेटेड डिस्क, नो ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटरलोकेटेड डिस्क, नो ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटरलोकेटेड डिस्क प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बाकी इन दोनों में एब्सेंट होता है। ब्लड सप्लाई इज एवेंडेंट, ठीक है, स्कैनिटी, बट इसमें एवेंटेड, ठीक है। वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शंस, रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस। दे सोन गेट फटीग, दे डू नॉट गेट फटीग, दे नेवर गेट फटीग, ठीक है। ये बहुत जल्द थक जाते हैं, ये नहीं थकते हैं, और ये कभी नहीं थकते हैं, ठीक है। ये कैसा फंक्शन होता है इनका? वॉलेंट्री, इनका इनवॉलेंट्री, और इनका भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होता है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है उसे बोला जाता है नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में ये डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। ये एक्सॉन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, और ये डेंड्राइट्स हैं। एक डेंड्राइट से जो दूसरा न्यूरॉन होगा वो आकर कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये पूरा सेल बॉडी कहलाता है। They are highly specialized tissue due to which the animals are able to perceive and respond the stimuli। अब हम जैसे कोई चीज़ बहुत हॉट है, बहुत कोल्ड है, कोई हमें पेन हो रहा है, हमें हंगर है, हमें थर्स्ट है, तो ये सब चीज़ें जो हमें पता चलती हैं अपने स्टिमुली का, जो हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, जो हम उस चीज़ को परसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ये सब किसके कारण ही होता है? नर्वस सिस्टम के कारण होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल टिश्यूज हैं जिनकी वजह से हम इन चीज़ों को परसीव कर पाते हैं, रिस्पॉन्स कर पाते हैं। देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज नर्व सेल और न्यूरॉन। तो जो इनकी फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको न्यूरॉन बोला जाता है। इसीलिए ब्रेन के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतने पॉइंट समझ आ गया कि जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है वो नर्वस सेल होता है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। सेल बॉडी इज साइटोन कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल बॉडी है इसे क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। किससे कवर्ड होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। सॉल्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन, जो आपको ये डेंड्रॉन दिख रहा है, ठीक है, डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है, ये सब क्या है? डेंड्राइट्स हैं। Short hair-like extension rising from the cyton are dendrons, which are further subdivided into dendrites. Axon is long, tail-like cylindrical process with fine branches at the end. Axon is covered by a sheath. Never ending of one neuron is very closely placed to the dendrons of another neurons. यानी एक का ये डेंड्रॉइड्स है, ठीक है, तो दूसरे का डेंड्रॉइड्स आकर इससे कनेक्टेड हो जाता है, तो एक न्यूरॉन्स के बाद ये दोनों एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल्स वेव के फॉर्म में ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में अपने इम्पल्सेज को कैरी करते हैं। दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड एज सिनाप्सिस, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? साइनेप्सिस बोला जाता है। तो इस तरीके से नर्वस सेल होता है, नर्वस टिश्यू होता है। डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे, क्लास 10th में आ जाएंगे तो, ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा इसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा। पूरा एक चैप्टर है नर्वस टिश्यूज, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारा आपको क्लास 10th में ही पढ़ना पड़ेगा। अभी इतना हेडेक मत लीजिए आप, बट प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज आपका ये फाइनली टिश्यू का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज करा दिया जाएगा। बट इसके पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। और वीडियो आपको कैसे लगी आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोला करें कि कहीं कोई फास्ट तो नहीं हो रहा है या फिर स्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।